हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 68 के बारे में। और यहाँ पर अब भाई ये लास्ट लेक्चर्स हैं, इसके लास्ट टॉपिक होगा जो कि है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी इस टॉपिक के ऊपर 3 लेक्चर और आएंगे, ये लास्ट नहीं है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर 3 लेक्चर और आएंगे जो कि ये लास्ट है, जहां पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ये पहला लेक्चर है। यहाँ पर हम इस गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहां पर एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ गैल्वेनोमीटर डिस्कस होगा, रेडियल फील्ड्स वगैरह की कहानियां और भी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की कहानियां। तो पूरा टॉपिक कवर करेंगे गैल्वेनोमीटर का भी, टेंशन ना लो। गैल्वेनोमीटर का ये पहला लेक्चर और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 68। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का लेक्चर नंबर 1 और मैग्नेटिज्म का तो ओवरऑल 68 है। शुरू करते हैं भाई। चलो भैया, हम आज देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसके बाद 2 लेक्चर और लाएंगे इसके ऊपर, ठीक। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पहली बात आती भाई, गैल्वेनोमीटर होता क्या है, ठीक। क्या होता है ये गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है और कुछ नहीं, और क्या। गैल्वेनोमीटर एक तरीके की डिवाइस है जो कि मेजर करती है, या बोल सकते हो कि भाई हाँ, मेजर करेगी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, या फिर बोल लो डिटेक्ट करेगी। जैसे ना भाई, ये डिटेक्ट करो तो जो एयरप्लेन वगैरह पे मशीन चलाते हैं, आदमियों के ऊपर टू टू होने लगता है जरा सा भी आयरन स्टील मिले, तो वैसे ये डिटेक्ट करता है, कह सकते हो, ठीक है। या तो बोल लो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, या स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर है क्या? ये एक डिवाइस है, ठीक है भाई। ये क्या है? इट इज अ डिवाइस। अगर इसे कोई पूछे ये होता क्या है तो क्या बोलोगे? इट इज अ डिवाइस। इट इज अ डिवाइस। ये एक डिवाइस है विच मेजर्स, जो कि क्या करता है भैया? जो कि मेजर करता है। इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, विच मेजर्स और डिटेक्ट्स। मेजर करेगा या फिर डिटेक्ट करेगा, मेजर्स और डिटेक्ट्स। मेजर्स और डिटेक्ट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक। ठीक है सर, जितना तो हम समझ गए। तो ऐसी डिवाइस, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मतलब भैया 0.4 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, इस टाइप की। ज्यादा से ज्यादा 1 एम्पियर बहुत मुश्किल से, ठीक है। वो तो अलग कहानी है, आगे देखते। तो ये समझ में आ गया कि भाई हम बेसिक डिफरेंस तो समझ गए। अब बात आई, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, किस प्रिंसिपल है पर ये एक्ट करता है, आखिर किस काम के लिए बना है, समझ लो। मतलब अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या है ये प्रिंसिपल, अगर हम देखना चाहें कि भाई इसका प्रिंसिपल है क्या, किन सिद्धांतों पर ये काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इनका? कुछ खास नहीं। हमने याद करो लेक्चर नंबर 67 में, इससे पहले वाले लेक्चर में, कहने का मतलब हमने डिस्कस किया था टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहे हो? हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर जगह, मतलब वेरी नहीं कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह कांस्टेंट है। 2 टेस्ला, समझ रहे हो? टेस्ला क्या होता है? टेस्ला, 2 टेस्ला, मान लो 2 टेस्ला है तो 2 टेस्ला हर जगह, 3 टेस्ला है तो 3 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, यूनिफॉर्म, समझ रहे हो? हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 67 में, कि अगर कोई करंट लूप है, मतलब एक स्क्वायर शेप, मान लो स्क्वायर शेप का हमने कोई लूप लिया, उसी को हमने करंट लूप बोल लिया, करंट भगाया उसमें आई। तो अगर हम कोई एक करंट लूप लेते हैं और उसमें करंट भगाते हैं, और उस करंट लूप को हम अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, और उस लूप में करंट भी भगा रहे हैं और लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी रखे हैं, तो वहां पर क्या होता था? वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होता था उस करंट लूप पर। भाई उस करंट लूप पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, समझ रहे हो? तो उन्हीं सब चीजों पर ये बेस है। भाई जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा कॉइल रोटेट होगी, और जितना ज्यादा कॉइल रोटेट होगी उतना ज्यादा जो हम पॉइंटर, जो है रीडर, जिससे हम रीड करेंगे, क्या जिसे हम रीड करेंगे भाई, कितना डिफ्लेक्शन होगा उसका, वो उतना ज्यादा रीडिंग दिखाएगा। हमने क्या मान लेते हैं, हमने यहां कोई एक हमने जो है करंट लूप लिया,
ठीक है। मान लेते भैया इसमें हमने करंट लूप लिया और इस तरीके से हमने इसमें जो है करंट भगाया, ठीक है। ये हमारे पास है भाई करंट लूप, जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट इस तरीके से भाग रहे। तो हमने एक करंट लूप ले लिया, उसमें हमने करंट भगाया, फिर हमने कहा भाई चलो इस करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक करके आते हैं। तो हमने एक इस तरीके की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली। भैया ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस का मतलब। तो हमने पढ़ा था कि जैसे ही करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं या फिर ले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये हमारा कॉइल रोटेट होने लगता है। बताया अच्छे से, कहानी में समझाई, यहां बस ऐसे इसके लिए समझना, ठीक। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, लिखते हैं वो चीजों को, मतलब क्या, हम क्या प्रिंसिपल में हम क्या देखते हैं, हाँ हम यहां लिख सकते हैं कि या व्हेन, ठीक है, व्हेन अ करंट, ठीक, फ्लोज, इसको कॉइल भी बोल सकते हैं। व्हेन अ करंट flows in a when a current flows in a coil, जो गिवन कॉइल है, ठीक है, इन अ गिवन कॉइल, जो हमारा कॉइल दिया है मान लेते हैं, ठीक है। when a current flows in a given coil, ठीक है, when a current flows in a given coil where, जहां पर where the coil is placed in magnetic field, भाई ये कॉइल में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, वेयर द कॉइल इज प्लेस्ड इन, जहां पर कॉइल हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वेयर द कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारी कॉइल पड़ी हुई है, ठीक है। where the coil is placed in uniform magnetic field, कि भैया हमारी जो कॉइल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। where the coil is placed in uniform magnetic field, तो जैसे उसमें हम करंट दौड़ा है, when a current flows, जैसे ही करंट को हम सेंड करेंगे इसमें, वहां पर क्या होगा, then our coil, ठीक है, feels a torque, उसको एक टॉर्क महसूस होगा, ठीक है। वहां पर क्या होगा, या फिर बोल सकते हो एक टॉर्क एक्ट करेगी उस लूप, उस कॉइल पर, ठीक है। प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, एज द करंट सेंट, जैसे ही करंट छोड़ी जाएगी, एज द करंट सेंट इन कॉइल, जैसे ही करंट कॉइल के अंदर छोड़ी जाएगी, एज द करंट सेंट इन कॉइल, जैसे ही हमारा करंट जो है कॉइल के अंदर छोड़ा जाएगा, एज द करंट सेंट इन कॉइल, कॉइल विल फील्स अ टॉर्क, कॉइल क्या करेगा भाई, कॉइल एक टॉर्क फील करने लगेगा। टॉर्क का मतलब क्या है, टॉर्क का कुछ नहीं, यही मतलब है कि कॉइल रोटेट होने लगेगी। अगर भाई तुम टॉर्क महसूस कर रहे हो भाई, अब हमें टॉर्क महसूस करा, जहां फोर्स यहाँ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट, तो हम भी घूमने लगे कर 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 कर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही करंट इसमें भेजा गया तो क्या हुआ, coil when as the current sent in coil feels a torque, ठीक है। coil क्या करेगा, coil एक टॉर्क को फील करेगा, coil feels a torque, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि a torque will act on a torque will act on a coil, मतलब एक टॉर्क एक्ट करेगा कॉइल के ऊपर, a torque will act on a coil, ठीक है, एक टॉर्क एक्ट करेगा कॉइल पे, ऐसे लिख लिया वैसे, ठीक। क्या लिखा भाई, कॉइल फील्स अ टॉर्क, ठीक है, और वो टॉर्क क्या करेगा, वो टॉर्क उसे रोटेट कर देगा, किसे, उस कॉइल को, ठीक है। कॉइल फील्स अ टॉर्क विच रोटेट्स द कॉइल, विच, टॉर्क की बात हो रही है, विच रोटेट्स, यहां पर क्या होगा, रोटेट कर देगा, विच रोटेट्स द कॉइल, विच रोटेट्स द कॉइल, ये कॉइल को क्या करेगा, रोटेट कर देगा, समझ रहे हो, कॉइल को अब सुनो भाई, जैसे ही कॉइल को रोटेट किया तो कहां पर क्या होगा, ठीक है, देयर विल बी, यहां पर एक हम पॉइंटर लेंगे, ठीक है, एक पॉइंटर बोल लो, रीडर बोल लो, ठीक है, रीडर वगैरह, हाँ, देन
वी विल टेक अ पॉइंटर, वी विल टेक अ पॉइंटर, हम एक पॉइंटर लेंगे भैया, हम एक पॉइंटर लेंगे, ठीक है, या फिर रीडर बोल लो, वी विल टेक अ पॉइंटर, ठीक है, विच विल मेजर, विच विल रीड, ठीक है, हाउ क्या रीड करेगा कि कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ कॉइल का, या फिर कितना ज्यादा कॉइल रोटेट हुआ, ठीक, हाँ, विच विल रीड, ठीक है, हाउ मच कॉइल रोटेट्स, हाँ, विच विल रीड या फिर विच विल मेजर, मेजर लिख लेते हैं, रीड भी सही है, विच विल रीड हाउ मच amount of, how much amount of, how much amount of, how much amount of rotation, rotation, how much amount of rotation लिख लो, या फिर how much amount of, हाँ, rotation या फिर कितना डिफ्लेक्ट हुआ, how much amount of rotation और डिफ्लेक्शन, ठीक है, कितना डिफ्लेक्शन है कितना रोटेशन, how much amount of rotation और डिफ्लेक्शन fails by that coil, fails by that man, नहीं भाई, fails by that coil, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब कितना ज्यादा रोटेट हुआ कॉइल टॉर्क की वजह से, या फिर कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ कॉइल टॉर्क की वजह से, उसको मेजर करना है, ठीक है, तो उसको कौन मेजर करेगा, ये पॉइंटर, ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ रोटेशन और डिफ्लेक्शन, हाउ मच अमाउंट ऑफ रोटेशन और डिफ्लेक्ट, क्या लिखो, डिफ्लेक्शन फील्स बाय होगा ना, और डिफ्लेक्शन, 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 ठीक है, डिफ्लेक्शन फील्स बाय दैट कॉइल, ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को हम देखते हैं। अब सुनो भाई, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट हम इस लूप में भगाएंगे उतना ज्यादा ये लूप टॉर्क को फील करेगा, यानी अगर हमने पहले करंट को 2 एम्पियर रखा, तो मान लो हमने दो में डिंग 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 2 एम्पियर ऑफ करंट हमने जो है फ्लो कराई कॉइल में, तो अगर तब हमारा लूप अगर इतना जो है वो हुआ, ठीक है, इतना अगर हमारा कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ, अब मान लेते हैं हम 2 की जगह अगर हम 4 एम्पियर का करंट अगर कॉइल में फ्लो कराएं तो और ज्यादा हमारा कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा कॉइल में, तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, ठीक है, मतलब कि डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हम बहुत ज्यादा करंट भगाएंगे अपने कॉइल के अंदर, मतलब अगर हम यहां पर करंट के वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, जितना ज्यादा हमारा करंट का वैल्यू होगा, समझ, मतलब हमारा जो आई है, अगर हम करंट इन कॉइल, मतलब कि हमारा जो कॉइल है अगर इसमें हम करंट की वैल्यू को बढ़ा दें, मतलब कि करंट इन कॉइल, ये हमारा जो कॉइल के अंदर का करंट है अगर उसको हम ज्यादा भगा दें तो वहां पर क्या होगा, अगर हम करंट इन कॉइल को बहुत ज्यादा कर देंगे, मतलब हमने कॉइल लिया, अब कॉइल के हमने अंदर हमने करंट बहुत ज्यादा अगर बढ़ा दिया तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कॉइल का जो, वहां पर हम जो कॉइल का जो भाई बस जो टॉर्क होगा या फिर जो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल होगा, या फिर बोल सकते हो क्या रोटेशन ऑफ कॉइल, वो भी बढ़ जाएगा, समझ लो, पहले जरा नोट करो भैया, आगे देखते हैं, ठीक है, करंट इन कॉइल जितना ज्यादा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल होगा हमारा, जितना ज्यादा करंट हम दौड़ाएंगे कॉइल के अंदर उतनी ज्यादा हमारी कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, सीधी बात है, जितना ज्यादा करंट को भगाओगे कॉइल के अंदर उतनी ज्यादा ही कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन बढ़ती जाती है, और जितना ज्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट होगी उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या है, उतना ही ज्यादा हमारा टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा हमारा टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन कॉइल, ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन कॉइल, कहने का मतलब क्या है ना, कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा कॉइल के अंदर, मतलब मान लो कॉइल के अंदर जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा कॉइल पर, और जितना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा कॉइल पर उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी कॉइल, या फिर उतना ज्यादा रोटेट होगी कॉइल, समझ रहे हो भाई, तो इस तरीके की कहानी है, तो ये पूरा इसका फंडा रहता है काम कराने का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ये हमने देख लिया प्रिंसिपल। अब इसके बाद हम भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे होता है, और इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे इसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे, तो इतना नोट करो भाई, इसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन 1 2 3 4, नोट करो भाई जल्दी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना
कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, समझ में आया ये? पक्का ये? चलो हटा दें। चलो भाई इसको मैं फिर से बोल दूं क्या कि व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ गिवन कॉइल, जैसे ही कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है, वेयर कॉइल इज प्लेस्ड इन, मैंने याद मिटा दिया, मतलब कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, ठीक है। उसके बाद उसमें उस कॉइल में हमने करंट फ्लो कराई, उसके बाद क्या होगा, हम एक पॉइंटर लेंगे जो कि रीड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन या डिफ्लेक्शन फील कर रहा हमारा कॉइल। अच्छा रोटेशन क्यों फील कर रहा है कॉइल, क्यों टॉर्क प्रोड्यूस हो रही कॉइल में, क्योंकि हमने करंट भागा मैग्नेटिक लूप, ठीक। हटा दें, पक्का भैया। चलो अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन कि आखिर कैसे हम किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं। इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, वहां पर हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बातें करेंगे। बहुत ही सुंदर सा लेक्चर है ये, फिजिक्स से सुंदर है भैया। चलो तो इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फिजिक्स ही सुंदर है तो भाई टॉपिक क्या है नहीं सुंदर नहीं है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं भैया कंस्ट्रक्शन, या आखिर हम कैसे जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बना सकते हैं, कैसे इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हमें देखना है कि भाई कैसे कैसे इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। हम यहां आए, हमने जो है एक वायर लिया, हम यहां पर गए डंग ऐसे, ये हमने वायर लिया। अब वायर से हम फिर कुछ दूरी पर आए और यहां पर हमने जो है कह सकते हो भाई टर्मिनल ले लिया। टर्मिनल नंबर 1, यहां पर 2 टर्मिनल हम लेंगे। तो मान लेते हैं हमने एक टर्मिनल लिया T1, एक टर्मिनल लेंगे हम T2, ठीक है। ये हमारा हो गया टर्मिनल, इसको हम बोल सकते हैं भैया T1 है ये हमारा टर्मिनल है, और इस टर्मिनल को हमने नाम दिया है T1। इस टर्मिनल को हमने नाम दिया है T1, ठीक है। T1 टर्मिनल ले लिया हमने, T1 टर्मिनल, ठीक। फिर हम कुछ दूरी पर आएंगे, यहां हम एक पट्टा लगा देंगे, जिससे वो मम्मी लोग नहीं कपड़ा धोती पट पट पिटना लेके, सर हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन है, आपके यहाँ पिटना होता होगा। वॉशिंग मशीन ये क्या होती है, छोड़ो मतलब कि भाई मेरे पास पिटना है तो मैं वही एग्जांपल दूंगा ना, वॉशिंग मशीन का थोड़ी दूंगा ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक लेंगे लकड़ी का पट्टा, फिर मेटेलिक प्लेट टाइप, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो है एक टर्मिनल लिया, टर्मिनल है, और यहां पर हमने एक T1 इसका नाम दे दिया, ठीक है। और हमने यहां पर एक पट्टी लगाई बढ़िया से, ठीक, पिटना की, ठीक है। मेरे घर में पिटना पड़ी, मैंने उसका क्या किया, यहां पर सेट कर दिया। तुम्हारे घर वॉशिंग में जाओ, वॉशिंग मशीन सेट करके आओ उसमें ठीक है, काम तो मेरा ही करेगा, ठीक है भाई। तो टर्मिनल हमने लिया, और टर्मिनल से हमने फिर वायर कनेक्ट किया। अच्छा ये वायर में थोड़ा बराबरी बनाऊं ऐसे, जूम, ठीक है। तो हमने ये जो है वायर लिया, फिर थोड़ा सा गैप दिया। अभी हमारा स्विच ओपन नहीं है, मतलब अभी हम क्लोज नहीं है, मतलब ठीक है, अभी हमने खोल रखा है इसको, सर्किट को नहीं क्या बोल रहे हैं, मतलब अभी सर्किट में करंट नहीं भगा रहे, ओपन क्लोज क्या बोल रहे, ठीक। हाँ तो टर्मिनल T1 हमने लिया, फिर हमने एक पट्टा लिया लकड़ी वकड़ी का, वुड का या फिर मेटेलिक टाइप, फिर यहां से फिर एक वायर हम ले आए। अब इस वायर से हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, उस वायर के n नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब बहुत सारे उसके टर्न्स बनाकर मोड़ मोड़ के उसे, मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या होता है पता है, वायर लेंगे, उसी वायर को उसको ही को मोड़ मोड़ के एक कॉइल बना लेते हैं, ठीक। और वो वायर जिसका हम कॉइल बनाएंगे वो इंसुलेटेड होना चाहिए, छीला हुआ नहीं होना चाहिए। छीले हैं, छुओ तो जम करंट मार दे, ठीक है ठीक है, समझ रहे हो। मतलब यहां हम आएंगे ऐसे, जूम, थोड़ा इसको स्लैंट लेते हैं, थोड़ा तिरछे में इसको हम बनाते हैं, थोड़ा ये ऐसे रहता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको लेते हैं, इसको भैया हम कैसे लेंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे आएंगे, डंग 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 डंग, जुम 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 जुम, ऐसे कैसे, चिकना चिकना चिकना, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, इस तरीके से हम एक वायर लेते हैं। ये क्या है, अच्छा दिख रहा है नहीं, ठीक है। हम एक वायर लेते, थोड़ा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हम यहां पर एक वायर लेते हैं, ठीक है, इंसुलेटेड वायर है भैया, ठीक है, इंसुलेटेड वायर है, छिला हुआ नहीं होना चाहिए भाई, करंट वरेंट मार देगा छुओगे तो, नहीं तो, ठीक है। हम क्या लेंगे, हम एक इंसुलेटेड वायर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे भैया, एक इंसुलेटेड वायर लेंगे, ठीक है। और इस इंसुलेटेड वायर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स बना के लेंगे, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस कॉइल, इस वायर में, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। क्या होंगे भाई, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। हम एक इंसुलेटेड वायर लेंगे जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है।
हम एक वायर लिया, उसका कॉइल बनाया हमने, इंसुलेटेड वायर लिया, इसको हमने एक कॉइल के फॉर्म में रख लिया, एक कॉइल की तरह हो गया ये, ठीक है। और इस कॉइल का एरिया हम मान लेते हैं ए है, इसका एरिया हम मान लेते हैं ए है, ठीक है। एरिया हमारा टिंग टिंग, ठीक है। इसमें हमने करंट वरेंट भगाई ऐसे डंग 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 डंग, ठीक है, ये हमारी करंट है, ठीक है। फिर हमने कहा भैया इतना कर लिए, अब फिर अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक इस यहां से हम वायर निकाले अपना ऐसे जुब 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 डिंग 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 डिंग, यहां पे हम एक स्प्रिंग लगा देते डंग 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 डंग, ठीक है। हमने एक जो है स्प्रिंग लगा ली कि भाई यहां से आओ, एक बढ़िया सी जो है स्प्रिंग लगा लो, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे डोंग वायर लेके, और फिर यहां पर डोंग गैप बना दिया, और यहां पर हमने टर्मिनल लगा दी, ठीक है। ये हमारा हो गया टर्मिनल T2। हमने भैया जो है दो टर्मिनल्स ली हैं, ठीक है। हमने जो है दो टर्मिनल्स यहां पर लिया हुआ है, हमने यहां पर दो टर्मिनल्स लिए हुए हैं, एक हमारी टर्मिनल है T1 और दूसरी जो हमारी टर्मिनल है वो T2 है, और हमने यहां से वायर कनेक्ट किया। अभी हमने जो है बढ़िया करंट वरेंट नहीं दौड़ा रहे हैं अभी, ठीक है। अब मान लो जैसे ही हम इसे क्लोज करेंगे तो यहां से करंट आएगा I, और यही करंट यहां से निकल जाएगा I, समझ रहे, स्प्रिंग वगैरह लगा दी है। ये हमारी क्या भैया, ये हमारी है स्प्रिंग, समझ रहे हो, ठीक है। और ये हमारी कॉइल है, ठीक है। हमने कहा कि जैसे ही हम इसमें करंट भगाएंगे, इस पूरे हमारे सिस्टम में जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का लिए हैं, जैसे हम इसमें करंट भगाएंगे, ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम, यहां क्या लिखेंगे, एज द करंट, जैसे ही करंट, एज द करंट फ्लोज इन द कॉइल, कॉइल हो गया ना, ठीक है। एज द करंट फ्लोज इन अ गिवन कॉइल, ये वाला, ठीक है। एज द करंट फ्लोज इन अ गिवन कॉइल, जैसे इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, ठीक है, देयर विल बी, यहां पे क्या होगा, यहां पर एक टॉर्क आ जाएगा, देयर विल बी अ टॉर्क, देयर विल बी अ टॉर्क, देयर विल बी अ टॉर्क, ठीक है, एक टॉर्क आ जाएगा, देयर विल बी अ टॉर्क विच एक्ट्स, या फिर विच प्रोड्यूस्ड, ठीक, किस मतलब किस पे कॉइल, टॉर्क किस पे लगेगा, सीधी बात है इसी कॉइल पे लगेगा भाई, करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा इसी पे लगेगा ना टॉर्क, कि वायर पे लग रहा, वायर घूम रहा टंग 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 टंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज द करंट फ्लोज इन अ कॉइल देयर विल बी अ टॉर्क, ठीक है, एक्ट्स ऑन कॉइल, जो कि हम लिख देते हैं, एक्ट्स ऑन द कॉइल, उस कॉइल पर एक्ट करेगा, ठीक है, एक्ट्स ऑन द कॉइल, ठीक है, एंड रोटेट्स इट, और वो टॉर्क क्या करेगा, रोटेट कर देगा इस कॉइल को, ठीक है, एंड रोटेट करेगा ना भाई, जब टॉर्क एक्ट करा होगा उस पर, ठीक है। फिर इतना समझ में आ ही गया है, लिख दो एंड रोटेट्स, ठीक है, द कॉइल, कॉइल को भाई डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा थोड़ा बहुत, या फिर डिफ्लेक्शन बोल लो, ठीक है, यही सब कहानियां बनेंगी, समझ रहे हो। फिर हमने कहा भाई चलो इतना समझ में आ गया कि मतलब कॉइल को रोटेट वगैरह करेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा, हमने टॉर्क का एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी लूप के ऊपर अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रही तो उस टॉर्क की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, उस टॉर्क की वैल्यू को हम लिखते हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में वो लिख लो, n नंबर ऑफ टर्न्स है, मैंने लिखा ये, और जितना करंट फ्लो हो रहा आई अमाउंट ऑफ करंट, और जो एरिया है कॉइल का वो लिखो। और मान लो ये किसी, हाँ अरे ये चीज तो भूल ही गया, दो हमको मैग्नेट भी लेने थे ना यहाँ सिलेंड्रिकल शेप में, हॉर्स शू टाइप, ऐसे बोलो, ऐसे बनाते हैं बताएंगे, चलो ऐसे बना लो कोई दिक्कत नहीं, और एक यहां मैग्नेट बना लो ऐसे, ऐसे, इस तरीके से मान लेते ये नॉर्थ साइड है, ये हम दोनों हमारे क्या भाई, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, मैं यहां लिख देता हूं ये भी वही है, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ से मिलकर सिलिंड्रिकल मैग्नेट बन रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी भाई, मैग्नेट लिए हो हॉर्स टाइप का, घोड़े की नाल दा शेप ऐसे, ठीक, हॉर्स मैग्नेट टाइप का है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स हमने ले रखे हैं, ठीक है, दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में हमने जो है सिलिंड्रिकल मैग्नेट ले रखे हैं,
यहां लिख देता हूं मैं, ये है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्या है ये, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, दो मैग्नेट है ना, नॉर्थ ये साउथ ये, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ, तो यहां ऐसे बना लो बस, और क्या, डुंग जोन, डुंग जोन, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है नॉर्थ से साउथ, दो हमने सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी बनाने रहते हैं कॉइल के अराउंड, ठीक, हाँ हाँ, तो क्या है, जैसे ही हम क्या टॉर्क एक्ट करेगी कॉइल पर, ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे कॉइल में, अब जैसे ही टॉर्क एक्ट करेगी तो टॉर्क, कितनी टॉर्क एक्ट करेगी, हाँ बी, तभी मैं बोल गया ना बी, मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो लूप हमारा है, और फिर साइन थीटा, ठीक है, जहां पर हमारी थीटा क्या भैया, थीटा हमारी क्या है, थीटा हमारा है एंगल है किसके बीच का, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है, एरिया, थीटा क्या भैया, थीटा है एंगल, थीटा है एंगल, एंजल नहीं बच्चे, एंगल, ठीक है, थीटा क्या है, एंगल, थीटा है हमारा एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अब भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आ रहा, मान लो एरिया वेक्टर कैसे करें, ठीक है, देखते हैं, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा है कि भाई कोई लूप है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट भी उसका होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है लूप का, जो भी करंट फ्लो हो रहा उससे मल्टीप्लाई कर दो, उस लूप के एरिया से आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, आई इंटू ए, आई इंटू ए, यानी यहां आई ए की जगह एम भी रख सकते हो, ठीक, यहां मैं बता रहा हूं अभी देखेंगे, तो यहां क्या रख सकते हो, यहां भाई एम भी रख सकते हो, ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल के, कितनी बार टर्न किए हो कॉइल को, अगर वो 1 हो जाए तो एन की जगह 1 रख लोगे, बताओ, अभी छोड़ो उसको, यहां पर हमने डायरेक्शन देखते हैं एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाले, मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गई भाई नॉर्थ से साउथ, तो ऐसे चली आए, अब एरिया वेक्टर कैसे निकाले, हमने भैया जो है मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन निकालना है, बताया है सर, एरिया वेक्टर को बता, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड की पाम को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, और जिस तरफ थंब पॉइंट कर जाए तब वही डायरेक्शन होता है हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट का, जैसे यहां देखो करंट कैसे फ्लो रहा है, ऐसे फ्लो रहा है, जूम जूम, यानी हम अपने राइट हैंड के पाम को कैसे कर्ल करेंगे, जूम जूम, तो राइट हैंड उठाया, अब पाम को कर्ल किया, टिंग टिंग, ऐसे थंब की तरह बाहर की तरफ, थंब जिधर जाएगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का, और बड़े पते की बात यह है कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का होता है वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर का भी होता है, ठीक, यानी कि हमारा एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन ऐसे, और यही मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो एरिया वेक्टर का भी यही होगा, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट का भी डायरेक्शन यही होगा, समझ रहे हो भाई, यानी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट भी बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक, और कितनी टॉर्क एक्ट करेगी, एन आई ए बी साइन थीटा, यहां से टॉर्क की एक और वैल्यू आ सकती है एन, आई ए की जगह एम रख दो, एम रख दिया यहां, तो एन एम बी साइन थीटा, ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम 1 रख ले, मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के, मतलब हमने वायर लिया, वायर को हमने टुचुक टुक चुटुक चुक चुटुक कई सारे टर्न्स बनाए, उसी को कॉइल, मतलब कॉइल बना दिया पूरा मोड़ मोड़ के कई बार, अगर वही नंबर ऑफ टर्न्स करें ही ना, हम एक ही रख दें, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एक रख दें तो एन की जगह रखो 1 और वैल्यू आ जाएगी एम बी साइन थीटा, बताया है मैंने, सब रिवाइज थोड़ा कर रहे हैं, अब भाई हमने ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की तरह नहीं लिखा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, वैसे ही एम बी साइन थीटा क्या होगा, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, अगर भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी साइन थीटा है तो वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, तो अगर ये एम बी साइन थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम रख सकते हैं भैया टॉर्क इक्वल टू हम क्या रखेंगे, टॉर्क इक्वल टू हम रख देंगे वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा हमारे टॉर्क का वैल्यू, समझ रहे हो भाई, सिलेंड्रिकल टाइप के मैग्नेट रखेंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, वो तो अलग बात है भाई, मैग्नेट नॉर्थ अलग थोड़ी ना होता है भाई, कि नॉर्थ वाला मैग्नेट, मतलब ये दोनों मिलकर मैग्नेट बना रहे हैं, नहीं पता चला सर गाली देंगे आपको, अब से मैग्नेट कैसे नॉर्थ पोल का मैग्नेट बता रहे हो, ठीक, मतलब ठीक है ऐसे, ठीक है, टॉर्क हमारा जो है इतना आ गया, ठीक है,
जैसे हम करंट फ्लो कराएंगे हमारा वहां पर ये कहानी बनेगा। ठीक है, हमने बता दिया थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी है, एरिया हमारा बाहर की तरफ है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमारा बाहर की तरफ ही जाएगा। वायर्स हमने जो लिए हैं वो इंसुलेटेड है, छिले हुए वायर्स हमने ले रखे हैं। ठीक, एरिया मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। ठीक है, और टॉर्क की वैल्यू क्या है भैया, NIAB sin थीटा। जैसे ही इस कॉइल में हमने करंट भगाया वहां पर एक टॉर्क एक्ट करेगा, और ये टॉर्क क्या करेगा, ये जो टॉर्क है ये क्या प्रोड्यूस करता है, डिफ्लेक्शन बोल लो या फिर रोटेशन। ठीक है, डिफ्लेक्शन और रोटेशन, और पॉइंटर वगैरह की कहानी तो बताई ही है। ठीक है, समझ गए। तो भैया इस तरीके से यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर लाएंगे जहां पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर कुछ और एडवांस लेवल की बातें होंगी। उसके बाद एक और लेक्चर आएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो अब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर खाली 2 लेक्चर बचे हुए हैं। ये था लेक्चर नंबर 68। तो ओवरऑल 70 लेक्चरों में ये खत्म है। अरे 70 लेक्चर, ये 70 लेक्चर, एवरेज ड्यूरेशन सबकी 25 मिनट ही होगी। तो 16-17 वाले के बराबर ही है मेरा भी, जो भी 16-17 लेक्चर में पढ़ाया होगा। तो मैं भाई गधा आदमी हूं, मैं थोड़ा 70 लेक्चर ले गया उसको पढ़ाने में। ठीक है, लेकिन मेरा ड्यूरेशन भी तो छोटा है 25 मिनट का, तो देख सकते हो। एक बच्चे बोल रहे थे क्या सर क्या बताऊं मैं, कैसे 70 लेक्चर कौन करेगा इसको, बोलते हैं लोग। ठीक है, तो मैं हटा इस भाई, नोट करो 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले भाई। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखूंगा सर मैं, इंडिया इंग्लैंड का देख लो। नहीं सर, हो गया, आ जाओ, मैं रोज तक आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तब तक के लिए भैया पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे। चलो भाई।